हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली इंडियन स्टॉक मार्केट का बिहेवियर कैसा है। देखिए, आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर के आप साथ चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट सेशन वाइज चलता है। मींस आपका मॉर्निंग में कैसा बिहेवियर होगा, लंच सेशन में कैसा बिहेवियर होगा एंड इवनिंग सेशन में कैसा बिहेवियर होगा। जब आप बिहेवियर वाइज चीजों को समझोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट कब साइडवेज रहने वाला है, कब ट्रेंडिंग रहने वाला है, कब मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, कब मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर रहने वाला है। इन डेप्थ इसके अंदर मैंने ये चीजें आपको इन डिटेल अच्छे से सिखाई है। दूसरी चीज, आउट ऑफ 600 मेरे चैनल पे वीडियो है, उसमें 50 वीडियो ऐसे हैं जो बिगनर टू एडवांस एंड एडवांस से प्रो लेवल तक वो वीडियो मैंने अपलोड करके रखे, जो लाखों रुपए का आप कोर्स कर सकते, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, प्रैक्टिकली साइंटिफिक प्राइस एक्शन एजुकेशन है। क्योंकि मैं प्राइस बिहेवियर पे फोकस करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करता हूँ। क्योंकि आप जितने भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मीन इंडिकेटर सीखते हैं, आप जितने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होगा, आप डिमांड सप्लाई सीखते हो, अगर आप इनको एज ए कॉन्सेप्ट सीखते हो, मार्किंग से पैसा नहीं बनता। चार लाइनें कोई भी मार्क कर देगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी मार्क कर देगा। चीजें जो होती है वो बारीकियां होती है, क्योंकि प्राइस जो है ना, ट्रेडिंग पहले करते थे जोन में, ट्रेडिंग इन द जोन। चीजें बदल गई, अब ट्रेडिंग जोन के अंदर नहीं होती। जोन को या तो प्राइस तोड़ता है या फिर जोन से पहले उठता है। तो वो बारीकियां आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन ही सिखा सकता है। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट में मत जाइए, आप मेहनत करिए, अपना हार्डवर्क करिए, टाइम लगाइए। शॉर्टकट का गेम नहीं है। जो जो जितने भी लोग, मैक्सिमम लोग है ना, क्या करते हैं मार्केट के अंदर, सब लोग गलत नहीं है, मैक्सिमम का बता रहा हूँ, ड्रीम सेल करते हैं कि अरे ये 98% एक्यूरेसी, ये 99% एक्यूरेसी, बिना मेहनत करे। अरे भाई, खुद ही कर लेते हैं ना। फिर ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। रातों रात जो करोड़पति बनाने वाले हैं ना, वो खुद बनने की सोच रहे हैं, आपको नहीं बनाएंगे। आपको जो बनोगे, आप अपनी एजुकेशन के दम पे, आप अपने सीखने के दम पे, अपने हार्डवर्क के दम पे बनोगे और फिर सस्टेनेबल रहोगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हाई हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग के लिए नॉर्मली प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, एक बार पूरा रिकैप कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। बस सिर्फ मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एंड इक्विटी की मार्केट। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ ये रही हमारा यस सर, यस बेसिकली सर, क्या आ है, रही है। ये हमारा एक सवाल हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, कि इंडियन स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस का बिहेवियर कैसे होता है। कि मार्केट नॉर्मली की मार्केट आपका गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, ठीक है, या नॉर्मली ओपन हुआ, एंड उस ओपनिंग के बाद मार्केट पूरे दिन कैसा बिहेवियर करेगा और प्राइस कैसा चलेगा। थोड़ा सा क्या, पूरा इन डिटेल जीरो से अगर एडवांस समझ में आएगा तो हर किसी को पता चलेगा कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर तो पैसा तब ओवर ट्रेडिंग करके कमाते हैं ना, जहां पे मेच्योर एंट्री बनती ही नहीं है, मतलब एंट्री बनती नहीं है, वहीं पे एंट्री कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, प्री मेच्योर एंट्री कर लेते हैं, एंट्री से पहले एंट्री कर लेते हैं, वो प्री मेच्योर एंट्री कर लेते हैं। तो इसको हम इन डिटेल समझेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्यूचर, ऑप्शंस एंड इक्विटी इंट्राडे में चलता कैसे है आफ्टर गैप अप गैप डाउन नॉर्मल ओपनिंग। गैप अप गैप डाउन से रिलेटेड तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है कि गैप अप गैप डाउन को कैसे यूज करें, ठीक है, वो लिंक में दे देंगे। बट ये हम एक बार समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि मैं, मतलब आप रिपीट कर सकते हो, जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं कोर्स से बाहर जा करके, ताकि आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज, मैं इंपॉर्टेंट चीज ये कहता हूँ कि देखो, डिमांड एंड सप्लाई, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईजीटीज, ये तो सब अभी आए हैं। एंड आपके इंडिकेटर्स एंड आपकी स्ट्रेटेजीज, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ऑल आर कॉन्सेप्ट्स। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, किसी ना किसी ने डेवलप किया है, ठीक है। तो डेवलप किया है तो उसकी कंडीशंस होती है। मार्केट क्या होता है, मार्केट तो फ्लेक्सिबल होता है। मार्केट तो फेयर में चलता ही नहीं, मतलब सीधा सीधा चलता ही नहीं, मार्केट तो अनफेयर में चलता है। तो मार्केट की कॉन्सेप्ट फेल और सक्सेस होने दोनों के लिए बने हैं। मतलब आपके फेल भी होंगे कॉन्सेप्ट और आपके सक्सेस भी होंगे। अब आपको उसकी बारीकियां कितनी पता है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसका इन डेप्थ प्रैक्टिकली कितना एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि डिमांड सप्लाई कितना काम करेगा, इंडिकेटर कितना काम करेगा या नहीं करेगा, ट्रेंड लाइंस कितना काम, मतलब डिपेंड्स करता है कि आपको नॉलेज कितना है, आपको एक्सपीरियंस कितना है। तो कॉन्सेप्ट फेल एंड पास होने के लिए ही बने। नॉलेज नहीं है तो कॉन्सेप्ट फेल होंगे, नॉलेज है तो कॉन्सेप्ट अच्छा काम करेंगे। 100% जैसा कुछ होता नहीं है, चाहे वर्ल्ड का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, 100% कुछ नहीं होता क्योंकि मार्केट जो चलाते हैं वो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। बट आपका 98 99%। तो हम जो मेन बात करें कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो इक्विटी, मीन आप इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो डे ट्रेडिंग में कैसे मूवमेंट करते हैं, फ्यूचर्स में कैसे मूवमेंट करते हैं, ऑप्शंस में किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी इंडेक्स का बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट जो इक्विटी मार्केट जो होता है उसको अगर समझने के लिए आप देखोगे तो वो 3 सेशन में चलता है।
किसमें चलता है? 3 सेशन। उस सेशन को अगर बोलेंगे हम तो नॉर्मली आप मैं आपको यहां से दिखाता हूं, लगा के दिखाता हूं। ठीक है, 3 सेशन हो गए। पहला सेशन को हम इसको बोलते हैं ए, दूसरा बी। ये ए बी सी मतलब एक्सीलरेटर ब्रेक क्लच नहीं है, ये पहली बात तो ये समझ लेना। ठीक है, ए का मतलब होता है मार्केट का एक मॉर्निंग सेशन होता है इंडियन स्टॉक मार्केट का। हम हर एक चीज में जाएंगे, क्या होता है? मॉर्निंग सेशन, जो कि हम वोलेटिलिटी वाइज भी बात करेंगे। मॉर्निंग सेशन होता है। सेकंड जो बी सेशन होता है वो होता है आपका कौन सा सेशन होता है बताइए? और कब से कब तक होता है, एक एक चीज में जाऊंगा। इसमें प्राइस एक्शन कैसे काम करता है पूरा इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, तीसरा कौन सा सेशन होता है? इवनिंग, इवनिंग सेशन। ठीक है, और ये यस सर, ये यस। ये जो है आप इसको फोरेक्स के साथ कंपेयर मत करना, एंड कमोडिटी के साथ कंपेयर मत करना। मतलब जो मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेरी एजुकेशन यूनिवर्सल होती है, वो सब जगह काम करती है, लेकिन ये जो मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ ओनली ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कर रहा हूँ, इक्विटी के लिए एंड आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, इंडेक्स के लिए एंड स्टॉक्स के लिए। क्लियर है? तो आपका मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन, ठीक है, इस जो मॉर्निंग सेशन जो होता है वो हाईली वोलेटाइल होता है। प्राइस सेक्शन कैसे काम करता है मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये आपका वेरी लेस, मतलब आप मान के चलो इसमें ये जो लंच सेशन होता है नॉर्मली इसमें मूवमेंट नहीं रहता, इसमें प्राइस नैरो रेंज के अंदर रहता है, मतलब एक बहुत छोटी सी रेंज होती है। ठीक है, अब तीसरा जो सेशन होता है उसके अंदर नॉर्मली वोलेटाइल होता है, 70 to 75% टाइम रेंज के अंदर वापस आ जाता है। आपका इवनिंग सेशन जो होगा वोलेटाइल होगा, परसेंटेज वाइज भी बताऊंगा, वोलेटाइल होगा, बट लिखने की जरूरत नहीं है, ये यूट्यूब पे डलेगा, ये आपकी कोर्स से बाहर है, आपको तो बहुत ज्यादा एडवांस सीखने को मिला, बस समझ लो। ये क्योंकि यूट्यूब पे अगर डाल रहे तो पब्लिक के लिए डाल रहे हैं ना, आपको तो मतलब उसका लाख गुना ज्यादा सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को समझो। वोलेटाइल होता है 70 to 75% टाइम, इसके ऊपर भी मैंने एक रिकॉर्ड कर लिया है, वो भी आएगा सीक्वेंस में। 70 to 75% मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद देखा है कि मार्केट जो पहले 50 मिनट की जो रेंज होती है, 50 मिनट या 1 आवर की रेंज होती है, उसके एंड ऑफ द डे 70 to 75% उसके अंदर ही क्लोज हो जाता है। मीन सबको ट्रेप करके एज ए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन उसके अंदर ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ जो 20-25% टाइम है वो इवनिंग सेशन में मार्केट वन वे मूव आता है। 20, ये आपका, ये मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस जितना मैंने मार्केट को अब तक देखा है वो आपको बता रहा हूँ। 20-25% टाइम आपका मार्केट, अब हम चीजों को समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट कि मार्केट 3 सेशन में चलता है, इसलिए हम इंट्राडे के 3 कैंडल्स को यूज करते हैं। कौन से टाइम फ्रेम में? इक्विटी मार्केट का टाइम जो है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन नंबर 1 चीज आप समझिए, सबसे पहले वाली टाइम ड्यूरेशन। आपको पूरा इक्विटी ही बता देता हूं ना आज मैं, ताकि आपको इक्विटी को लेकर कोई शंका ही नहीं रहेगी कि इंट्राडे में मार्केट चलता कैसे है। कभी कोई और ट्रेडिंग ही नहीं करेगा, कहेगा यार पूरी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, अब मुझे तो प्राइस एक्शन सीखना है, अच्छे से इन डेप्थ सीखना है, मुझे कंप्लीट मेरा व्यू ठीक है, अब मुझे दिक्कत टाइम ड्यूरेशन। मार्केट कितने बजे खुलता है इंडियन स्टॉक मार्केट? 9:15 9। 15 सब लोग सोच रहे हो यार ये एडिशनली एक्स्ट्रा कहां से आ गया एकदम से अचानक, ऐसा आ रहा है क्या दिमाग में नहीं बच्चों के कि ये तो कोर्स के कहीं किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं है? अभी पूरा देखते जाना, आपको आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ, तो वो भी मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ठीक है, 9:15 से 3 3:30 का। यस सर। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट कितने मिनट कितने आवर्स चलता है टोटल टाइम? 6 6 घंटा घंटे 15 मिनट 6 घंटे 6 घंटे 15 मिनट। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट का 6 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, अब 6 घंटे 15 मिनट को अगर मॉर्निंग सेशन में ए, बी और सी अगर डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे 15 मिनट को अगर मल्टीप्लाई करें एक आवर में, 1 आवर के अंदर आपका 60 मिनट होते हैं, तो यस कितने कितने मिनट्स आते हैं? 375 मिनट्स कितना? 375 मिनट मिनट्स सर, पक्का? यस सर पक्का। ठीक है, 375। ठीक है, जी 375 मिनट्स आते हैं, एंड 375 मिनट आ गए।
अब मार्केट 3 सेशन में चलता है, तो 375 को अगर डिवाइड करेंगे किससे, 3 3 से, से 3 से तो कितने मिनट्स One- आते हैं? 125 125 minutes. 125 तो इसलिए हम 125 मिनट का चार्ट यूज करते हैं। क्लियर, क्लियर है, जी क्लियर हो गया? यस सर 125 मिनट का चार्ट हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मार्केट को 3 सेशन में क्लियरली डिवाइड हो जाता है, इसलिए 125 मिनट का टाइम फ्रेम यूज होता है। क्लियर है कि किसी को कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में 125 मिनट का टाइम फ्रेम यूज क्यों होता है? नहीं सर बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं एनालिसिस की और एंट्री टाइम फ्रेम की, क्योंकि आपके लिए तो ये वैल्यू एडिशन है, आपके जो कोर्स हुआ है उसके एनालिसिस टाइम फ्रेम इन स्टॉक मार्केट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मैं इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूं, मैं स्विंग्स एंड पोजीशन के लिए नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ इंट्राडे में कैसा बिहेवियर उसके लिए। तो आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम जो होगा वो डेली होगा, 125 मिनट होगा, और आपका 25 मिनट होगा। 25 ठीक मिनट है, होगा इसके अंदर आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। अगर इसके अंदर आपका व्यू क्लियर होगा तो आपका फिर जो एंट्री टाइम होगा, क्योंकि एंट्री और एनालिसिस दोनों डिफरेंट है। एंट्री टाइम फ्रेम क्या होगा फिर आपका, क्योंकि डेली के अकॉर्डिंग आपका 15 मिनट हो सकता है, 125 मिनट के अकॉर्डिंग आपका आपका 9 मिनट एंड 5 मिनट भी हो सकता है, और आपका 25 मिनट के अकॉर्डिंग 2 मिनट्स हो 2 सकता है। minutes बेस्ट टाइम फ्रेम अगर 25 मिनट के अकॉर्डिंग देखोगे तो डे ट्रेडिंग के लिए 2 मिनट्स है। तो एंट्री टाइम फ्रेम आपका हो गया 15 मिनट में कर सकते हैं एंट्री हम, मतलब बड़ा ट्रेड मिलेगा तो, जैसे रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो वो 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग होता है। हमारी एंट्री, उससे बेस्ट जो टाइम फ्रेम होता है एंट्री का वो होता है 9 मिनट्स, और उससे जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो 2 मिनट्स, 3 मिनट्स तो हर किसी को पता है ना, तो उसके अंदर फेलियर होते हैं ज्यादातर, तो बेस्ट होता है 2 मिनट्स। क्लियर है? तो ये आपका इंडियन स्टॉक मार्केट का एंट्री टाइम फ्रेम होता है। एंट्री टाइम फ्रेम में जो भी एनालिसिस करता है उसको एंट्री कभी सही होगी ही नहीं ना, क्योंकि व्यू तो एनालिसिस से बनेगा। क्लियर है? व्यू तो एनालिसिस से बनेगा। क्लियर है? जी सर यस सर अब इंडियन स्टॉक मार्केट कितने सेशन में चलता है, कौन सा सेशन वोलेटाइल होता है, कैसे, अब इनकी इन डेप्थ हम जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन पता लग गया, 125 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों यूज करते हैं, 25 मिनट का भी क्यों यूज करते हैं, आपको ये भी पता चल गया, क्योंकि 125 मिनट के कैंडल को आप उसको डिवाइड कर सकते हो 25 मिनट से। 25, क्योंकि 30 मिनट नॉर्मली लोग रैंडमली यूज करते हैं 30 मिनट्स, तो जो लोग नॉर्मली करते हैं वो चीज मार्केट में डिमांड सप्लाई, आपकी मार्किंग गलत हो जाएगी, लेवल्स गलत निकल आएंगे, आपके स्टॉप लॉस लगेंगे या फिर जोन से पहले उठ जाएगा। तो 30 मिनट्स यूज नहीं करना है, 25 मिनट यूज करना है। एंड 25 मिनट जिसके पास भी ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, तो धन के अंदर ये सब सारे फीचर्स हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाकी अपने हिसाब से खोल सकता है। ठीक है, आप सब लोगों के पास धन है, मेरे पास भी धन का अकाउंट है। ठीक है, आज आज के करंट से, क्योंकि मैं किसी भी नॉर्मली ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता, लेकिन उसके फीचर वाइज, क्योंकि बहुत सारी चीजों का धन अच्छा है, तो धन में ये सब चीजें हैं जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगता, सब चीजें क्या क्लियर है। बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर इन डेप्थ उसको धन को अगर समझोगे ना, आप किसी भी ब्रोकर भूल जाओगे कि ये सारे ब्रोकर बेकार है। बाकी मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके बोलता हूँ कि आज तक मैंने, मतलब इतने ब्रोकर देखे, मतलब दूध का धुला तो कोई भी नहीं है, मतलब है तो सब एक दूसरे के भाई बहन ही। प्रैक्टिकल जो बात बता रहा हूँ, करंट मार्केट सिनेरियो में धन ऑप्शंस ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करके बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये सब चीजें आपकी क्लियर होगी। अभी सेशन वाइज कैसे चलेगा, कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, कहाँ वॉलेटिलिटी आएगी, क्या आएगी, टाइम ड्यूरेशन समझ में आ गया, एनालिसिस समझ में आ गया, एंट्री समझ में आ गया, बेसिक थ्योरेटिकली समझ में आ गया। क्लियर है? डिलीट कर दूं? हर एक सेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इंट्राडे में बेसिकली हमें हमें ये समझना है कि वोलेटिलिटी, क्या समझना है, वोलेटिलिटी। volatility अगर वोलेटिलिटी को ठीक ढंग से समझ जाएंगे कि कौन से सेशन में कितनी वोलेटिलिटी आई और कितनी आएगी, तो आने वाले में कितना होगा। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग सेशन में, चार्ट पे समझेंगे, टेंशन मत लो। मॉर्निंग कैसे मार्क करेंगे वो भी समझेंगे, मॉर्निंग सेशन। ठीक है, मॉर्निंग सेशन के अंदर अगर प्रीवियस डे, देख मान लीजिए प्रीवियस डे की वोलेटिलिटी आपकी जितनी भी थी उसके कंपैरिजन में, अगर मॉर्निंग सेशन में वोलेटिलिटी मोर देन 50% या 60-70 से ज्यादा आती है, मतलब आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उसका मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, 50 से 70%, ध्यान से समझना,
इंडियन मार्केट का बिहेवियर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक बार समझे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 50 से 70% अगर मॉर्निंग सेशन में इंडियन स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी आ गई, किसके कंपैरिजन में? प्रीवियस डे के कंपैरिजन में। क्योंकि पहले थ्योरेटिकल समझ लोगे, फिर चार्ट पे समझने में दिक्कत नहीं है। प्रीवियस डे, प्रीवियस डेज नहीं, डे, पिछले वाले दिन। मान लीजिए पिछले वाले दिन मार्केट में यहां से लेकर यहां तक मूवमेंट है, और आप बोलोगे सर कौन सी स्क्रिप्ट की बात करो? भाई ये निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे आपका कोई स्टॉक हो, मैं सब चीजों के बारे में बात करूं। इसमें एक्सेप्शनल केसेस अलग होंगे, मैं वो भी बात करूंगा। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है मैक्सिमम टाइम में, वो बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी स्क्रिप्ट में मूवमेंट यहां से लेकर यहां तक ऊपर या नीचे का आया, तो अगले दिन अगर इसके कंपैरिजन में 50 से अगर 70% की वोलेटिलिटी आ गई, क्लियर है? ये क्लियर है? तो क्लियर है सर। जो लंच सेशन है, जो लंच सेशन है, अब कब से कब स्टार्ट होगा ये भी हम बात करेंगे। आपका जो लंच सेशन है वो आपका नैरो रेंज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? क्लियर है। नैरो, मतलब उसके अंदर आपको कोई पैसा नहीं बनेगा, वो बिल्कुल ही साइडवेज हो जाएगा। लाइक मतलब तीनों चीजें समझते हैं, मतलब इवनिंग सेशन में बाद में जाएंगे, वो ऐसे हो जाएगा अगर पहले वोलेटिलिटी आ गई तो। ठीक है। अब सपोज करते हैं कि आपका मॉर्निंग सेशन, क्योंकि हर स्टिक का बिहेवियर, अब प्रीवियस डे के कंपैरिजन वोलेटिलिटी मान लीजिए 30% आई ओनली। क्या आई? मतलब बिलो 50%। 30% मतलब बिलो 50%। बिलो 50%। क्लियर है ये वाली बात? कि मतलब आपका आपका पिछले दिन जो मूवमेंट है उसके कंपैरिजन में अब मॉर्निंग में मूवमेंट ही नहीं है, इतना सा मूवमेंट है। क्लियर है? जी सर। तो प्राइस मूवमेंट के हायर चांसेस है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का कंप्लीट बिहेवियर है जो मैंने डीप स्टडी किया इतने सालों में। ठीक है। प्राइस पे, प्राइस चार्ट पे एक एक चीज समझेंगे। तो ये प्राइस अगर यहाँ पे इतना मूवमेंट इसका आया, बहुत ही कम मूवमेंट है मतलब प्रीवियस डे के कंपैरिजन में, तो लंच सेशन में मतलब 11:15 11:30 के आसपास मार्केट में एक रैली कर सकता है वन वे की। क्लियर है? मार्केट स्ट्रक्चर तो बनाना है बनाना, वो एजुकेशन, मैं तो बिहेवियर, मैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। बिहेवियर ऐसा है, इस मार्केट स्ट्रक्चर के साथ 100% ये चीज काम करेगी जो मैं भी सिखा रहा हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे तो मॉर्निंग सेशन की में अगर पिछले दिन के कंपैरिजन में बहुत ही कम वोलेटिलिटी है, तो आपका मॉर्निंग सेशन जो आपका स्टार्ट होता है 9:15 से लेकर 11:20 तक स्टार्ट होता है। 11:20 से 1:35 तक लंच सेशन होता है। 1:35 से लेकर 3:30 तक इवनिंग सेशन होता है। वो चार्ट में ऑटोमेटिकली मार्किंग हो जाएगा। अभी जस्ट हम कर लेंगे कैसे हो जाएगा, तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो ये पहले ये समझ लो, मॉर्निंग सेशन कंपेरिजन अगर बिलो 50%, तो आप समझिए मार्केट में मूवमेंट आने वाला। तो मॉर्निंग में अगर मार्केट शांत है ना, तो समझो तूफान आने से पहले वाली शांति है। मॉर्निंग में अगर उछल कूद मचा दी, इधर उधर की वोलेटिलिटी आ गई, तो इंट्राडे में आपके लिए कुछ करने को बचता नहीं। मॉर्निंग में वोलेटाइल है, लंच सेशन में मान लीजिए आपका नैरो रेंज होगा नॉर्मली, और लंच में नैरो रेंज नहीं गया, लंच में भी वोलेटाइल हो गया। ठीक है। लंच में भी वोलेटाइल हो गया, तो नॉर्मली नॉर्मली आपके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। इवनिंग सेशन में कुछ बचा नहीं है, फिर वो उसके अंदर ही दिन खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? तो जी सर। इंपॉर्टेंट है कि आपका मॉर्निंग सेशन में अगर वोलेटिलिटी कम है, तो आपका 11:15 11:30 बजे के आसपास एक वोलेटिलिटी आने की एक्सपेक्टेशन है। मतलब हम वो तो प्राइस एक्शन देख के ही कर लेंगे, हवा में तो करेंगे नहीं। मतलब हमें एक रफ एस्टिमेट मिल गया ना कि मार्केट का बिहेवियर नॉर्मली 80-85% टाइम ऐसा होता है। तो एक हमें ओवरऑल व्यू मिल गया कि हम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे ना पूरे दिन कि मार्केट साइडवेज और हम वन वे की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। हमें रियलिटी पता है ना कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब अब नॉर्मली अब उसके बाद क्या, लंच सेशन के अंदर मॉर्निंग सेशन में जो मूवमेंट आई, ठीक है, तो मॉर्निंग सेशन को कंपेयर करेंगे हम पिछले पूरे दिन से। ठीक है। और उसके बाद लंच सेशन को हम कंपेयर करेंगे मॉर्निंग सेशन से। मॉर्निंग सेशन में मान लीजिए वोलेटिलिटी आपकी इतनी आई, 100% वोलेटिलिटी, उस वोलेटिलिटी कंपेयर में बिलो 40, मतलब बिलो 40-50 है, मान लीजिए इतनी सी वोलेटिलिटी है। ठीक है। अगर इतनी सी वोलेटिलिटी है तो इस रेंज का इवनिंग सेशन में अगर मार्केट ब्रेकआउट किया, तो मार्केट वन वे मूव मिलेगा। क्लियर है? तो आप
मॉर्निंग सेशन में देख लीजिए कि मॉर्निंग सेशन में प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, मॉर्निंग सेशन में कितनी वोलेटिलिटी है। उसके कंपैरिजन में 11:30 से 1:30 के बीच में मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। और जैसे ही इवनिंग सेशन में मार्केट ब्रेकआउट करता है, ठीक है, देखो नीचे अगर रेंज के ऊपर की साइड करेगा तो वन वे निकलेगा, नीचे की साइड करेगा तो मॉर्निंग का वो सपोर्ट आ जाएगा, तो मार्केट उतना मूव नहीं करेगा। ये आपको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आप मार्किंग कर सकते हो, मॉर्निंग सेशन का हाई लो, इवनिंग लंच सेशन का हाई लो, इवनिंग सेशन का हाई लो अगले दिन के मॉर्निंग सेशन में काम आएगा। और मार्केट स्ट्रक्चर आपका बना हुआ रेडी रहेगा, आपको ऑटोमेटिकली बिहेवियर समझ में आ जाएगी, मार्केट जाएगा कहां से कहां तक जाएगा, कहां से कहां गिरेगा, सिंपली समझ में आ जाएगा। स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए मैं बोलो, सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन। अब लंच सेशन के अंदर भी वोलेटिलिटी इतनी आ गई तो ठीक है, आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं बचा, ज्यादा ज्यादा ट्रेप करेगा। और ये 80 टू 85% टाइम ऐसा होता है, 15% टाइम मार्केट स्ट्रक्चर कुछ और कहता है तो वो फॉलो होगा। मैक्सिमम टाइम ये बिहेवियर है। चार्ट पे आप खुद देखेंगे, आपको खुद मतलब आंखें खुली खुली रह जाएंगी, यार मैं तो बेकार में एक्सपेक्टेशन कर रहा था, मैं तो बड़े अब भागेगा, अब इधर जाएगा उधर जाएगा। भाई आप वोलेटिलिटी को जब मेजर कर लोगे तो पता लग ही जाएगा ना कि कि आपका पिछले दिन कितनी वोलेटिलिटी थी, मॉर्निंग सेशन में कितनी वोलेटिलिटी थी, लंच सेशन में कितनी वोलेटिलिटी है, अब उसके कंपैरिजन में कितना मूव किया। मतलब आपको जिस भी सेशन में प्राइस, अगर मान लीजिए आपका प्राइस इवनिंग, लंच और इवनिंग के अंदर, मतलब आपको पिछले दिन का भी तो देखना ना, लंच और इवनिंग के अंदर प्राइस मान लीजिए नैरो रेंज हो गया, समझ में आया? क्या हो गया? नैरो रेंज हो गया, तो अगले दिन मॉर्निंग में भागेगा ना प्राइस, समझ में आया? यस दो सर। दो सेशन अगर शांत रहते हैं तो वो तूफान आने से पहले वाली शांति होती है, तो तीसरे सेशन में मार्केट मूव करता है। तो बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेशंस में मार्केट एक नैरो रेंज में है, कौन से सेशन में वोलेटाइल है। वोलेटाइल सेशन के बाद एक नॉर्मल सेशन होगा, मतलब नैरो रेंज वाला होगा, और नैरो रेंज सेशन के बाद वोलेटाइल सेशन होगा। ये प्राइस रिपीटेशन चलता रहता है, मींस प्राइस में एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन के बाद या तो अगेन एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो मैनिपुलेशन से आप बच जाओगे, आपको ये बिहेवियर वाइज समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक है। यस हम इस पे कोई भी स्कीम, मान लीजिए चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक है, ठीक है, ये समझ में आया ना? क्योंकि यस सर। प्राइस सेक्शन से रिलेटेड आप क्या क्या बोलते, डिमांड सप्लाई, कितने एजुकेशनल मैंने वीडियो बना के रखे हुए हैं, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है ना कि मार्केट स्ट्रक्चर बनाने में, सब चीज करने में। अब आप 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, पांच, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ट 15 मिनट का लगा रहे हो 5 मिनट का लगा रहे हो, उसने आपको तो पूरी एजुकेशन जीरो से फॉलो करना है। करने का मतलब आपको ये लगाने से पहले सीक्वेंस वाइज क्या फॉलो करना है, सबसे पहले आपको करना है एनालिसिस। क्या करना है? और एनालिसिस किसी भी स्क्रिप्ट का डे ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम होता है? डेली डेली 125 मिनट, 125 35 मिनट मिनट, और 25 मिनट। 25 25 मिनट। minutes. तो फिर हम 25 minutes. पहले हम एनालिसिस करेंगे, फिर मतलब आज हम काम कर रहे हैं तो पिछले दिन के सेशन को कंटिन्यू मार्क करके रखेंगे, और आज सेशन के हिसाब से हम और उसको ट्रेड करेंगे। क्लियर है? जी क्लियर सर. है ना मेरी ये वाली बात? जी सर. सबसे पहले किया एनालिसिस, तो हम गए दिल्ली में, तो दिल्ली में एनालिसिस किया, तो दिल्ली के अंदर सबसे पहले देखो मार्केट क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट फेल क्यों हो रहे हैं, रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता किसी को, रियल टाइम एंड रिसेंट प्राइस एक्शन का, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, रियल टाइम एंड रिसेंट प्राइस एक्शन का मार्केट स्ट्रक्चर जिसको नहीं बनाना आता, वो सारे कॉन्सेप्ट ट्रेडर फेल है, चाहे वो डिमांड सप्लाई फॉलो करते हो, चाहे वो स्मार्ट मनी, चाहे आईसीटी। वो तो डिमांड सप्लाई का छोटे वर्जन है, ये तो आईसीटी और जो ये आया अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो कुछ भी नहीं है, वो लाइक इंडिकेटर ही है। मेन जो है वो लिक्विडिटी है, इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर एंड रियल टाइम मार्केट की आपको प्रैक्टिकली बनाना आता है या नहीं आता। ऐसे थ्योरेटिकल लाइनें खींचने से ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन एक मेजर स्विंग इसका ये है, ठीक है। इसका बेशक यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, लेकिन इस स्ट्रक्चर ब्रेक में, ठीक है, यहाँ पे इसने लो नहीं ब्रेक किया यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट मेजर स्ट्रक्चर यही है, ठीक है ना। तो स्विंग्स पोजिशनल ट्रेडर के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि जहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ वहां पे यहाँ पे एक प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है। ये एक हिडन डिमांड जोन था, इसलिए वो उठ गया था, ठीक है। ये हम बाद में बात करेंगे क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास नहीं है ये, हमारे एनालिसिस की अभी। तो अभी हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो डे ट्रेडिंग के लिए इतना काम आएगा क्या हमारे लिए? हाँ या ना बोलो, ये क्या इतना इतना नहीं इतना करने की जरूरत है डे ट्रेडिंग के लिए? नहीं। नहीं तो सर. डे ट्रेडिंग के लिए इतना ही काफी है, कितना? ऊपर वाला ये स्विंग और नीचे वाला ये स्विंग, Yes. इतना ही सफिशियंट है। डे ट्रेडिंग तो कर रहे हैं ना,
भाई डे ट्रेड कर रहे हैं तो इतना सा मार्केट स्ट्रक्चर हमारे लिए, इतना सा रियल टाइम लिक्विडिटी स्ट्रक्चर सफिशिएंट है। इससे ज्यादा करेंगे तो आप तो फिर टॉप डाउन अप्रोच में होता है क्या कि टॉप डाउन अप्रोच तो बता देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच को सिंप्लीफाइड करके कि आपको दो टाइम फ्रेम एनालिसिस के, दो टाइम फ्रेम एंट्री के, जैसे अभी आप लोगों को सिखा के रखा है, तो आपकी एंट्री सही, ट्रेडिंग सही चल रही है ना, कि आपको इतनी एजुकेशन के बाद क्लियर कर समझा दिया कि आपको इस, आपने सीखना पूरा है, लेकिन पूरा एक साथ अप्लाई नहीं करना, अप्लाई 2% ही करना है, तो उससे एनर्जी बचती है, चीजें अच्छी होती हैं। तो आपका ये रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर है। क्लियर है? हमने जो बॉक्स बनाया है ये आपका यस रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। इसी चीज को हम 125 मिनट में किसमें देखेंगे? 125 मिनट में देखा तो 125 में हमें नीट एंड क्लीन समझ में आ गया, नीट एंड क्लीन समझ में आया कि ये एक इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर था, जिस मार्केट स्ट्रक्चर पे प्राइस रिस्पेक्ट हुआ, डी रिस्पेक्ट नहीं हुआ। क्लियर है? हाँ ओके। सर। हम तो मार्केट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देन सेशन वाइज हम मतलब जो मेरा मेन मोटिव था बताने का वो बताऊं, ये मैं एडिशनली इसमें जस्ट डाल दिया कि ठीक है आपको ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहिए। ठीक है, पूरा सीखे बिना तो किसी की बात बनती नहीं है ना, आधा अधूरा तो फिर बेकार ही होता है ना, आधा अधूरा तो फिर सबसे ज्यादा मरता है, आधा अधूरा वाला। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? मार्केट स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि मेरी रेंज है, यहां से ऊपर सेल करूंगा, नीचे बाई करूंगा। चंबल फर्टिलाइजर फिलहाल डे ट्रेडिंग में यही कर रहा है, यही मार्केट स्ट्रक्चर है, और ये रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर है। यस सर इसमें किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी फालतू चीज को घुसाने की जरूरत है? कहीं पे कुछ अंग्रेज बनने की जरूरत है यहाँ पे? फिर बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर पता नहीं क्या बोलेंगे, फिर पता नहीं कौन सी लेवल। भाई इतना ही तो सिंपल होता है, जरूरत क्या है इन सब चीजों की? रियल टाइम आपको एनालिसिस आना चाहिए, रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड जब होगा तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। ओके, तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर कह रहा है कि बॉटम से बाई है, टॉप से सेल है। ठीक है, तो आपका 125 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, आपको चीजें होगी आपकी क्लियर, टॉप पे सेल, बॉटम पे बाई, ये आपका बन गया व्यू। क्लियर है? जी सर। 15 25 यस सर मिनट में आ जाइए। 25 मिनट में क्या करोगे? ज्यादा ज्यादा मार्किंग ही तो करोगे। 25 मिनट में जोन था, 25 मिनट में देखोगे तो ये पूरा ही जोन है ना, ये फ्रेश जोन है। 25 मिनट में जाना कहाँ जाता है? प्राइस डेस्टिनी क्या है? ऊपर जाना चाहता ऊपर है। रिसेंट ठीक है, सप्लाई तो आपको सब कुछ मैं डिलीट भी अब कर दूं तो मुझे मुझे याद है मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर कट, ऐसे ऐसे एनालिसिस होता है कि यहां से प्राइस की डायरेक्शन यहाँ पे है। तो मैं 15 मिनट में चला गया कि मैं इंट्राडे के हिसाब से इसको ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं समझूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो जी आप क्या करेंगे? 3 सेशन में डिवाइड करने के लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे यार सर हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है कि हम ये जो वर्टिकल लाइन हम कहाँ कहाँ मार्क करें, कि सुबह 9:15 की कौन सी कैंडल थी भाई? अगर 15 मिनट में देखोगे तो 9:15 की कैंडल आपकी ये थी। ठीक है, फिर बोलोगे ये तो मैंने मार्क कर दी, फिर ये तीसरी की मैं कैलकुलेशन कहाँ से लाऊंगा? पता नहीं, मैं यहाँ मार्क करूंगा, यहाँ मार्क करूंगा, फिर चौथी की मैं कैलकुलेशन पता नहीं कहाँ से लाऊंगा। ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई बड़ा हो जाएगा कोई छोटा हो जाएगा, इक्वली डिवाइड करना है ना। तो इसका मैं एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। क्या बताता हूँ? बहुत सारे लोग मतलब फिबोनाची टाइम जोन का पर्पज कुछ और है, और मैं इसको कुछ और पर्पज से यूज करता हूँ। देखो आप अगर मार्क करो, आप इसको बनाओगे ना, तो आपके में क्या होगा, मैं इसको डिफॉल्ट रीसेट कर देता हूँ। तो आप जब बनाओगे तो इसमें आपको ना पता क्या दिखेगा, आपके में इतनी लाइनें आएंगी। समझ में आया? आप करके देखो अपने में, साथ साथ सेटिंग करा देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। आप करोगे तो इतनी लाइनें आएंगी। आ रही है ना? तो हम अपने पर्पज से यूज कर रहे हैं, मतलब हम अब इसको कस्टमाइज करके अपना बना रहे हैं। तो इसकी सेटिंग्स में जब जाओगे, तो स्टाइल में जब जाओगे, तो हमें जीरो के अलावा ये 3 तक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस, खत्म। ठीक है, 4 लाइनें आ गई ना? सबको समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? आ गया सर। नहीं सर। है? आ गया ना? यस भाई यस यहाँ सर पे जब टूल्स में जाओगे तो ये फिबोनाची जो टाइम जोन है, इस टाइम जोन की सेटिंग्स में जा करके जस्ट जीरो से आपका 0 1 2 3 तो रखना है, बाकी हटा दो। हाँ तो सर। आपका आपके मतलब का कस्टमाइज टूल बन गया ना। हम तो हाँ किसी सर। और पर्पज से यूज कर रहे हैं इसको, हम तो सेशन वाइज डिवाइड करने के लिए। अब देखिए आप क्या देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिसने मार्केट स्ट्रक्चर बना के निफ्टी बैंक निफ्टी ले लें, क्योंकि ऑप्शंस में वो साइडवेज में मार्केट फंस जाता है, ट्रेड ले लेते हैं, बड़े की एक्सपेक्टेशन करते हैं, फिर जीरो हो जाते हैं। यही होता है ना? तो सबसे इंडेक्स वालों के लिए तो बहुत ही बेटर है। तो 9:15 पे आप, 9:15 कहाँ है आपका? 26 तारीख यहाँ ना, यहाँ आपने लगाया, यहाँ से यहाँ तक आपने लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बन के आ गया। आपको क्या टेंशन है, 5 मिनट में कर दो चार्ट है, ऑटोमेटिकली आपका मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन, इवनिंग सेशन हो गए ना। मॉर्निंग सेशन एंड लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन आपके हो गए। ठीक है, अब प्रीवियस डे, अब आपका मॉर्निंग सेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ?
मॉर्निंग सेशन जो आपका स्टार्ट हुआ था आपका, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना 9:15 वाला, तो मैं एक मार्क कर देता हूँ। तो प्रीवियस डे की वॉलेटिलिटी कितनी थी, मतलब आप रफ एस्टिमेट लगाते हो, ज्यादा इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस डे की वॉलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक थी, अब इतनी थी, तो मॉर्निंग में कितनी वॉलेटिलिटी आई उसके कंपेरिजन में अगर आप देखोगे, तो यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक देखोगे तो ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% आ गई ना। जी सर। तो अब आपको उस दिन करने के लिए कुछ नहीं बचा स्क्रिप्ट, समझ में आ गया, साइडवेज का ही पैसा मिल गया। यस सर। अब आप ट्रेंडिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। जी सर। 80 to 85% टाइम ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगर एक सेशन में, मैं इंपॉर्टेंट वही तो चीज बता रहा हूँ, एक सेशन में अगर वोलेटिलिटी ज्यादा आ गई और प्रीवियसली सेशन के कंपैरिजन में, मान लीजिए प्रीवियस सेशन वोलेटिलिटी उसके कंपैरिजन में 50% से ज्यादा है, और ये तो भाई 90% से भी ज्यादा है, तो आपके पास लंच और इवनिंग में करने के लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। कर सकते हो लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, मतलब बचा कुचा इधर उधर का मूवमेंट है, बस उसको मतलब आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन तो मत करिए यार, समझ में। 85% टाइम आपके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो नहीं होने वाले। मार्केट आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए जाओगे, मार्केट ट्रेप करेगा, मार्केट आपके रिवर्स हो जाएगा। तो आपने क्या किया, जैसे आपको आप समझ गए वोलेटिलिटी तो बहुत अच्छी आ गई, आज मेरे को इसमें वन वे जैसा कुछ बनने वाला नहीं है। क्लियर है, क्लियर है ना ये वाली बात। जी सर। यस सर, क्लियर। आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, मॉर्निंग सेशन का हाई मार्क कर दोगे एंड आपका एंड लो मार्क कर दोगे। क्लियर है, क्लियर है ना ये वाली बात। जी सर। ठीक है, मॉर्निंग सेशन का हाई मार्क कर दिया, लंच सेशन का ये मॉर्निंग सेशन हाई मार्क कर दिया एंड आपका लो मार्क कर दिया। अब आपको पता है लंच सेशन में कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, ये बात क्लियर है ना। अब लंच सेशन की वॉलिडिटी देखिए आपकी कितनी रही, कुछ भी नहीं रही, 20% रही ना। प्रीवियस के कंपैरिजन में इसकी वॉलिडिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। तो इस हिसाब से तो मार्केट को वन वे जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। यही तो थोड़ी देर पहले थ्योरेटिकल बताया था, जो पूरी बात नहीं सीखेगा नहीं समझेगा उसके साथ दिक्कत यही होगी। भाई क्यों जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो फर्स्ट सेशन में आ गई वॉलेटिलिटी। मॉर्निंग के अंदर ही ऑलरेडी वोलेटिलिटी ब्रीच कर चुका है, तो वो ब्रेकआउट को ट्रेप करके नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, तो जिन्होंने भी ब्रेकआउट को ट्रेड किया था, मार्केट रिवर्स हो गया। इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट का इतना खतरनाक बिहेवियर, इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिख के आता है ना ब्रोकर के यहाँ पे, 9 out of 10 एफ एंड ट्रेडर पैसा कमाते हैं, इसलिए लिख के आता है कि ये बेसिक बात भी लोगों को नहीं पता। उसको पता है भाई मार्केट मूव कर चुका, उसके बाद मार्केट रुकेगा, ठहरेगा, सेशन में ठहरेगा। एक से दो सेशन में अगर मार्केट ठहर गया ना, तीसरे सेशन जो भागेगा, जिस भी सेशन, अब आपको पता है कि इस सेशन में, पहले सेशन में भाग गया, अब कुछ बचा नहीं है। अब मार्केट क्या आपका, ये आपका लंच सेशन का हाई है और ये लो है, ठीक है ना। जब मार्केट भागेगा तो इस सेशन को अटेम्प्ट करेगा या फिर इसके ऊपर वन वे निकलेगा, समझ में आया? तो आपको 2 दिन के सेशन बना ले, और जो मैंने 125-25 मिनट में जो मार्केट स्ट्रक्चर बनाया था ना, वो मार्केट स्ट्रक्चर मिस नहीं करना कभी भी। क्या नहीं करना, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर मिस मार्केट नहीं स्ट्रक्चर करना। बना के रखोगे तो आपको पता रहेगा ना कि यहाँ पे सप्लाई है, ब्रेकआउट पे मैं इसको रिवर्स लूंगा। देखो देखो ना यार, यहाँ पे आप भूल क्यों जाते हो चीजों को। देखो, तो ये भी तो देखना कि यहाँ पे ये सप्लाई है नीट एंड क्लीन, और इस यस। सप्लाई के ऊपर प्राइस रनिंग कैंडल, सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, साफ साफ समझ में आएगा। ये एक छोटी सप्लाई है, और ये सप्लाई को तोड़ा क्यों, ये जो सप्लाई इसको क्यों तोड़ा, थोड़ी देर पहले हमारी क्या डिस्कशन हुआ था, थोड़ी देर पहले हमारा ये डिस्कशन हुआ था मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, प्राइस की डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ वाली। तो ये जितने भी सप्लाई है तो टूटेंगे ना। तो 5 मिनट का ये जोन इसलिए टूटा, लेकिन टूटने के बाद ब्रेकआउट नहीं हो पाया, क्योंकि प्राइस पहले ही प्रीवियस डे के कंपैरिजन में उससे ज्यादा चल चुका है, समझ में आया? आप इसको मेजर करो, देखिए यहां से लेकर के यहां तक इसको मेजर करो, ठीक है, फिर इसको लेकर के इसको मेजर करो यहां तक, तो पिछले दिन के कंपैरिजन में चल चुका है। ये जो ज्यादा वॉलेटिलिटी आई है, ये रिवर्स हो गया, खत्म, एंड ऑफ द डे, दिन के अंदर कंटर हो गया। तो डेली कैंडल जो बनती हुई ग्रीन थी, अंदर घुस गई। क्यों घुस गई, क्यों घुस गई, ये तो देखो ना, क्योंकि सेशन की वॉलेटिलिटी में पैसा बन जाता है। देखो इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन आराम से उठते हैं 11, मतलब जो भी बड़े ट्रेडर जो प्ले करते हैं, मार्केट की जो डायरेक्शन डिसाइड होती है वो 10:30 बजे के बाद डिसाइड होती है। मैं आपको इंटरनल सीक्रेट बता रहा हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट की जो मार्केट की डायरेक्शन अगर डिसाइड होती है, वो आपकी होती है 10:30 पौने 11 बजे के बाद, मतलब 11 सवा 11 के बाद जो आपके मूव आते हैं वो बड़े मूव होते हैं।
अगर आपकी वोलेटिलिटी 10:30 से 11 से पहले ही बहुत बड़ी आ चुकी है, तो रिटेल ट्रेडर को ये बात समझ में नहीं आती कि आपका लंच में और इवनिंग में, मतलब आपको पूरे दिन करने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है। आपके पास वो हुआ क्या कि पिछले दिन वो साइडवेज रहा होगा और मॉर्निंग मॉर्निंग में आपका मार्केट अच्छा मूव किया, 10:30-11 बजे के आसपास इंस्टीट्यूशन ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और वो अपना शांति से बैठे। समझ में आया? आपके साथ कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। आप वो शांति से बैठे, अब आप सोचोगे मूवमेंट आएगा। भाई उन्होंने कमा लिया, वो बैठे हैं। वो साढ़े 10 11 बार साढ़े मतलब 10:30 से लेकर के 11:20 के बीच में ये गेम होता है। या तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, पूरे दिन शांत बैठ जाएंगे, मार्केट की मूवमेंट अगर आ गई तो, या फिर मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं है, पिछले सेशन में मूवमेंट नहीं है, मॉर्निंग सेशन में मूवमेंट नहीं है, तो वो फ्रेश ऑर्डर डालेंगे और आपके शाम को प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर साइड बैठ जाएंगे। समझ में आया मेरी बात क्या कर रहा हूँ? ये इंडियन मार्केट का प्रैक्टिकली बिहेवियर है, जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद डिकोड किया। मतलब ये तो मैं बहुत पहले रिकॉर्ड कर लिया था, मतलब ये 3 साल पहले बच्चों को बता रखा मैंने, मैं तो अब रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ये मैं यूट्यूब पे इसलिए डाल पा रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए ये बेसिक्स है, और रिटेल ट्रेडर के लिए जो पैसा गंवा रहे हैं ना, उसके लिए जीवन दान है। मतलब मेरे लिए बिल्कुल बेसिक्स है। जो रिटेल ट्रेडर जिनको पता है कि नहीं कि वोलेटिलिटी कैसे होती है, रिटेल ट्रेडर आपके वो इंस्टीट्यूशन आपके साथ कैसे गेम करते हैं, तो वो बच जाएंगे। और उनको ये लगेगा कि यार पूरा सीखने से बात बनेगी, आधे अधूरे कॉन्सेप्ट से सीखने की बात नहीं बनेगी। मतलब कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर एंड स्ट्रेटेजी ऑल आर फेलियर एंड पास। मतलब फेलियर भी है, पास भी है, 50-50 है। अगर आपको इन डेप्थ प्रैक्टिकली चार्ट पे एक्सपीरियंस नहीं थे, जैसे हमारे स्टूडेंट ने किसी ने बना के रखा था ना निफ्टी का आपको मैंने मार्केट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था फ्राइडे को, लाइव में किया था। तो मैंने बोला निफ्टी निफ्टी तो प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ना चाहिए, कोई सप्लाई नहीं काम करना चाहिए। क्यों नहीं काम करना चाहिए? इंपॉर्टेंट है, चल कहां से रहा, जाना कहां चाहता है। रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस जब तक नहीं होगा, तब तक सारे लेवल्स ही टूटने के लिए बने हैं। मतलब डिमांड एंड सप्लाई मेक और ब्रेक के बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितने समझ में आते हैं, कि आपको उनकी बारीकियां कितनी समझ में है, आपने प्रैक्टिकली कितना एक्सपीरियंस, आपने कितना टाइम स्पेंड करा है। ऐसे हवाबाजी करने से थोड़ी मार्केट आ जाता है यार। ये एक प्रोफेशन है, एक सीरियस प्रोफेशन है। इसमें मेहनत लगती है और मेहनत के बाद सक्सेस मिलती है। और कोई मुश्किल नहीं, बहुत अच्छे से सक्सेस मिलती है। आप भी तो कर रहे हो यार, आप भी तो इंसान हो। मतलब आपको सिखाया इतने टाइम के बाद, आप इतना अच्छा सीखे हो। मैंने आप लोगों के लिए सही बताओ ना, मैं कमी नहीं छोड़ी है कि बच्चे। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, एक मेंटोर को पकड़ के रखो, उसके पीछे लग जाओ। क्योंकि आज नहीं तो जब एक साथ 6 महीने के साथ जब एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, तो मेंटोर को या आपको दोनों में से किसी एक को तो शर्म आएगी। या तो आप मेहनत नहीं कर रहे होगे, या फिर मेंटोर आपकी मदद नहीं कर रहा होगा। तो फेस जब करोगे तो एक को शर्म आएगी, वो ऐसे ही सीख जाओगे। अगर थोड़ी सी भी अंदर शर्म होगी तो कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब इधर उधर उधर 10 डॉक्टर बदलने से कभी इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती। एक होता है वो आपका अच्छे से डायग्नोस कर सकता है, वो आपको मदद कर सकता है, आपको ठीक कर सकता है। नहीं तो और बीमार हो जाओगे, दवाई रिएक्शन कर जाएंगे। तो अच्छे से समझ में आया इंडियन स्टॉक मार्केट का बिहेवियर। सर। यस सर। जी सर। 32 वीडियोज बनाए, 32 वीडियो। उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोज है। एक एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए, और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतना 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप वहां से हर 2 महीने में एक बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएंगे, और नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।